वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 3 दिसंबर और पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 2 दिन। और 2 दिन पहले अब आकर जो सीन पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग को लेकर स्टार्ट हो चुका है ना, वो तबाही से कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसकी एक परफेक्ट 100% रीजन है। देखो, आप सबने देखा होगा बहुत सी ऐसी मूवीज होती है जब उनकी एडवांस बुकिंग ओपन हो, तो जिस दिन एडवांस बुकिंग ओपन होती है उस दिन बूम बहुत तेजी के साथ बुकिंग होती है, लेकिन फिर स्लो डाउन होती ही नहीं है। पुष्पा 2 के केस में बिल्कुल उलट हुआ। इसकी जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई तो बूम, और उसके बाद डाउन आई ही नहीं। यानी कि डे वन से ही एडवांस बुकिंग ने तबाही लाई और उसके बाद उससे ऊपर जाती गई। पहले दिन कम, अगले दिन उससे ज्यादा बुकिंग, उससे अगले दिन और ज्यादा बुकिंग, और अब आकर तो ये जो नाइट के आवर्स है ना, इनमें भी तबाही हो रही है। मैंने लास्ट वीडियो रात को 7 बजे बताई थी अपडेटेड एडवांस बुकिंग। नाउ अभी मॉर्निंग में 7 बजे बना रहा हूं। बीच के ये जो 10-12 घंटे हैं, देखते हैं कितनी अपडेटेड एडवांस बुकिंग हो चुकी है, क्या चल रहा है। एंड कल इवेंट हुआ हैदराबाद में। जब गाइस ये दोनों साथ आए ना, नो डाउट पूरा इवेंट कमाल था भाई। अल्लू अर्जुन बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे बहुत अच्छे लग रहे थे, सबकी स्पीचेस बहुत अच्छी थी। बट जब गाइस ये दोनों साथ में खड़े हुए ना, भाई साहब, वहां पर मैंने बोला कि तबाही सीन हो गया है। अब देखो ना, इन दोनों को देख के मुझे तो ऐसी वाइब्स है कि ये दोनों भाई हैं, ऐसा लग रहा था। यानी कि दोनों की गाइस एक तो बियर्ड वाइट है और दोनों की लुक ना मुझे सेम लग रही थी। ऊपर से दोनों की शर्ट्स ऑलमोस्ट भाई साहब ब्लैक कलर की थी, सेम सेम लग रही थी। ऐसा लग रहा था दोनों भाई है। लेकिन भाई साहब, मैं इनको देखकर ना एक दफा मुझे बॉक्स ऑफिस नंबर्स की याद है कि भाई ये दोनों मिल जाए तो क्या ही हो सकता है। खैर, यहां पर गाइस हम मूव करते हैं अपडेटेड एडवांस बुकिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना जरूरी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, राजहंस भाई, वहां पर लगभग अभी 2 दिन पहले पुष्पा 2 ने 25,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए। और ये जो राजहंस भाई साहब है ना, यहाँ पर इस मल्टीप्लेक्स में क्या ही हो रहा है भाई। मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 पर KGF 2 है, जिसने मतलब कि एडवांस बुकिंग में 32,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। नंबर 1 पर है भाई KGF 2, कितना 32,000। गदर 2 ने, और ये मैं सारा मिला के बता रहा हूँ, सिर्फ साउथ नहीं, यानी कि नॉर्थ प्लस साउथ सारी मूवीज मिला के भाई साहब नंबर 1 पर KGF 2 है, जिसने राजंस में 32,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। नंबर 2 पर गदर 2 29,900 यानी कि 30,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। नंबर 3 पर है पुष्पा 2, जिसने 2 दिन पहले ही 25,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए। और मैंने बोला ना, जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आती जा रही है, ये एडवांस बुकिंग की स्पीड बढ़ती जा रही है भाई। खैर, इतना नहीं, मैं अगर फर्दर आपको बताऊं यहाँ पर PVR आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस नेशनल चेन्स की, तो भाई रात के लगभग 10:30 बजे तक की रिपोर्ट है। कल अभी मॉर्निंग तक की अपडेटेड नहीं है, रात के 10:30 बजे तक की रिपोर्ट है। PVR आइनॉक्स 1,21,000 टिकट सोल्ड आउट, सिनेपोलिस 31,000 टिकट सोल्ड आउट, टोटल 1.52 यानी कि 1.5 लाख टिकट सोल्ड आउट रात के 10:30 हो गए थे। मैंने बोला ना, जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आ रही है, वैसे वैसे भाई साहब स्पीड बढ़ रही है। यही तो गाइस अच्छी मूवी की निशानी है, यही तो चाहिए होता है। खैर, इसके बाद गाइस हम आ जाते हैं एडवांस बुकिंग पे। नाउ अब मैं जब गाइस ये वीडियो बना रहा हूं तो सुबह के 7 बज रहे हैं, तो तेलुगु 2D में 17.16 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 4,82,000 टिकट सोल्ड आउट, 348 की एवरेज टिकट प्राइस। मैं जब टिकट प्राइस देखता हूं तो मुझे ऐसा झटका सा लगता है कि भाई ये चल क्या रहा है। 3900 शोज हैं अभी तो। इसके बाद तेलुगु 3D की बात करूं तो भाई साहब, तेलुगु 3D ना, यहां पर मतलब कि अभी कुछ चीजें चल रही हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। आज कुछ केसेस भी है, क्योंकि टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हाई की गई है। इसको लेकर गाइस क्वेश्चनिंग हो रहे हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वो, तो चीज एक दफा सॉर्ट आउट हो जाए। यानी कि आप देखो, तेलुगु 3D में याद रखो, कल की अभी रिलीज हुई थी इस साल, उसकी 3D वर्जन की, तेलुगु 3D वर्जन की एडवांस बुकिंग, मैं गेस मतलब कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन लगभग 10 करोड़ प्लस थी। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो 11 लाख है
भाई 10 करोड़ कहाँ और 11 लाख कहाँ। तो अभी यहाँ पर तो शोज नहीं है ना, जस्ट 77 शोज है। तो अभी जब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी ना, एडवांस बुकिंग मैंने आपको बताया ना कि मैं भाई साहब 50 करोड़ प्लस जाता हुआ देख रहा हूँ। यस, तेलुगु 3D 11 लाख बुकिंग, 3400 टिकट सोल्ड आउट, 335 की एवरेज टिकट प्राइस। खैर हिंदी 2D पे आओ, हिंदी अलग ही लेवल पर जा रही है। 12.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हिंदी 2D, 4,20,000 टिकट सोल्ड आउट, 270 की एवरेज टिकट प्राइस, 12,500 शोज हो चुके हैं। इसके बाद हिंदी 3D की बात करूं तो 3.55 करोड़ की एडवांस बुकिंग, लगभग 1,13,000 1,13,000 टिकट सोल्ड आउट, 302 की एवरेज टिकट प्राइस, 2300 शोज। अब अगर मैं तेलुगु 2D और 3D को मिलाऊं तो लगभग भाई साहब 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। और अगर हिंदी 2D 3D को मिलाऊं तो ये बनता है भाई साहब 15.5 करोड़, यानी कि 15.5 करोड़। मतलब कि आप चेक करो कि हिंदी बिल्कुल भाई साहब तेलुगु के आसपास चल रही है। ये चीज क्या सजेस्ट कर रही है कि हिंदी डे 1 में इजीली भाई साहब जवान का रिकॉर्ड ब्रेक करने का पोटेंशियल रख रही है, और नो डाउट ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं भाई। इसके बाद तमिल 2D की बात करूं तो लगभग 82 लाख की बुकिंग, 50,000 टिकट सोल्ड आउट। तमिल में भी अप स्पीड आई है रात के टाइम से, 160 टिकट सोल्ड आउट, 1086 शोज। तेलुगु IMAX 2D में भी लगभग 27 लाख की बुकिंग, 3000 टिकट सोल्ड आउट, 961 की एवरेज टिकट प्राइस, 44 शोज। हिंदी IMAX 2D की बात करूं तो 36 लाख की बुकिंग, 5400 टिकट सोल्ड आउट, 704 की टिकट की एवरेज टिकट प्राइस 83 शोज। तमिल 3D की बात करूं तो 1.5 लाख की बुकिंग, 468 टिकट सोल्ड आउट। कन्नड़ा 2D की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3.6 लाख की बुकिंग है और 1500 टिकट सोल्ड आउट है। मलयालम 2D की बात करूं तो 1.02 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 61,000 टिकट सोल्ड आउट इन मलयालम, 1 करोड़ की बुकिंग। ये बहुत बड़ी भाई साहब बात है, बहुत बड़ी। 151 की एवरेज टिकट प्राइस, 1400 शोज। उसके बाद तेलुगु 4DX लगभग 4.3 लाख की बुकिंग, हिंदी 4DX 5.6 लाख की बुकिंग। और अब अगर मैं टोटल करूं तो ये बन जाता है 36 करोड़। 35 पॉइंट समथिंग है, तो मैं 36 बता रहा हूं क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो 36 को भी क्रॉस कर चुका होगा। 36 करोड़ की एडवांस बुकिंग 2 दिन पहले। काफी सारी भाई साहब मूवीज की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड बीट हो गए हैं। पठान की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड बीट हो गया है। उसके अलावा जो छोटी मूवीज हैं उनको तो सारों का ही ब्रेक कर दिया है। और अभी तक जो तेलुगु है वहां पर उस लेवल का क्रेज हमें देखने को नहीं मिला। एडवांस बुकिंग में ओपन नहीं हुई ना, शोज नहीं हुए, कुछ सीट चल रहे हैं टिकट प्राइस हाइक को लेकर। भाई वो शॉर्ट होने दो एक दफा, क्या तूफान आने वाला है। 36 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 1.1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट, 1.14 मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 11 लाख 4,000 नहीं 11, ये बनते देखो ना इतनी बड़ी अमाउंट है भाई। क्योंकि काफी टाइम के बाद कोई मूवी भाई साहब 1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट कर रही है, तो नंबर्स भी अब समझ में नहीं आ रहे। 11,44,490 टिकट सोल्ड आउट 2 दिन पहले। लगभग भाई साहब 21,728 शोज। मैंने बोला था ना 20,000 प्लस जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर 36 करोड़ की एडवांस बुकिंग मैंने बोला ये विदाउट ब्लॉक सीट्स है, विद ब्लॉक सीट्स 50 करोड़ एडवांस बुकिंग। मैडनेस है भाई, मैडनेस। अगर पुष्पा 2 ने, याद रखो, नंबर 1 पे बनना है तो इसको मिनिमम एडवांस बुकिंग, ये अभी 36 करोड़ ही है विदाउट ब्लॉक सीट्स, तो इसको विदाउट ब्लॉक सीट्स में 59 या 60 करोड़ करना होगा तो ये नंबर 1 पर आ जाएगी। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है RRR का 58 करोड़, और उसके बाद कल्कि का है 55 करोड़। मतलब कि इसको बड़ी मतलब टॉप में आना है ना तो इसको 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग की तो लाइन में आना पड़ेगा। मैंने बोला था ना इसको हिंदी का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा। अभी जब तेलुगु 3D एडवांस बुकिंग भागेगी ना भाई, कैसे 50 करोड़ एडवांस बुकिंग हो जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगी। अब मान लो अगर ये फिल्म भाई साहब निकल जाती है ना 60 करोड़ एडवांस बुकिंग पे, तो श्योर शॉट आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि डे 1 250 करोड़ से कम आएगा। ये तो आप फिर भूल जाओ ना, मतलब कि क्योंकि RRR
आर ने ट्रिपल आर की एडवांस बुकिंग थी 58 करोड़ और उस टाइम उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी डे वन की 224 करोड़ और उसकी टिकट प्राइस भी कम थी इससे पुष्पा टू से। इसकी तो टिकट प्राइस भी ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग चीज, जब ट्रिपल आर आई थी ना, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब ट्रिपल आर आई थी तो उसके 3 वीक्स बाद आना था केजीएफ टू ने, और उस टाइम केजीएफ टू की जो हाइप थी यार वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज के टाइम पे भाई साहब केजीएफ टू जैसी हाइप हो किसी मूवी की, या केजीएफ टू आज के टाइम पे रिलीज हो तो क्या से क्या हो जाए, याद रखो। तो यहां पर मैं कह ये रहा हूं कि भाई 3 वीक्स बाद आनी थी केजीएफ टू, और बहुत से पब्लिक केजीएफ टू देखनी है ये सोचकर बैठे थे, लेकिन जब डे वन में बहुत तगड़े रिव्यूज निकल कर आए थे तो पब्लिक ने डिसाइड किया था कि हाँ ट्रिपल आर को अब देखते हैं। ये सीन हुआ था, मुझे याद है आज भी, क्योंकि भाई साहब ट्रिपल आर ने डे वन में हिंदी से 20 करोड़ कमाए थे, और यहां पर पुष्पा टू भाई साहब 50-60। ये जब मैं डे वन बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन वाली वीडियो बनाऊंगा ना, कल बनाऊंगा क्योंकि कल एक दिन बचेगा पुष्पा टू को रिलीज होने में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी गाइस फिलहाल मूवी मुझे तो 250 करोड़ प्लस जाती हुई दिख रही है, और 300 करोड़ को बिल्कुल ये टच कर सकती है, क्योंकि अभी तो एडवांस बुकिंग मेजर सेक्टर्स में आई ही नहीं है। जब आएगी तो भाई तब क्या होगा, तो भाई तो तूफान। और अगर ये 60 करोड़ एडवांस बुकिंग क्रॉस हो जाती है, आप 300 करोड़ का पोस्टर मान सकते हो, इजीली मान सकते हो। और हो सकता है आज रात तक पुष्पा टू वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग कर ले। रात तक क्या, अभी क्या पता थोड़ी देर बाद भी आपको पोस्टर देखने को मिल जाए। इस तरह का तूफान है। रीजन, जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर है पृथ्वी गिरा, उन्होंने पहले बताया था कि 1010 लोकेशंस पर रिलीज होगी। अब उन्होंने और लोकेशंस ऐड करके जो उनका ऑफिशियल ट्विटर एक्स पे पेज है पृथ्वी गिरा, उस पे बता दिया है कि ये यहां इतने शोज, इस टाइमिंग के शोज हमने और ऐड कर दिए हैं। तूफान लोडिंग भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।